Welcome dear students, myself Ambesh Pandey and I welcome all of you on my YouTube channel. Today our topic is domestic electric circuit. तो बेटा आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस तरीके से आती है और फंक्शन क्या होता है। घर में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होती है, हम सभी अप्लायंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब फंक्शन हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी दो जगह पे बनाई जाती है, एक है थर्मल पावर प्लांट्स में, दूसरा आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स में। थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो हैवी केबल वायर से एसी करंट के फॉर्म में भेजी जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए हमारे घरों तक पहुंचता है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक सर्किट देखना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखना। हम लोग सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं, अपने घर से। तो बेटा अपने घर में अपने घर में आपने बोर्ड देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखा होगा। बोर्ड में मेनली क्या होता है, आपके बोर्ड में स्विचेस लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं। स्विच का काम क्या होता है, किसी भी अप्लायंस, जो भी अप्लायंसेस उस बोर्ड से कनेक्टेड हैं, उस स्विच से कनेक्टेड हैं, स्विच का काम ये होता है कि स्विच से हम उस अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि किसी अप्लायंसेस को अगर हमें ऑपरेट करना है, किसी अप्लायंसेस को अगर हमें यूज करना है तो हम उस स्विच के द्वारा उसको ऑन करके अप्लायंसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं ऑपरेट करना है, स्विच को हम बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, अप्लायंसेस काम करना हमारा बंद कर देगा। स्विच का काम बस इतना ही होता है। सॉकेट का मतलब क्या होता है, मेनली सॉकेट आपका होता है, मेनली आपने देखा होगा कि दो टाइप के सॉकेट होते हैं। ठीक है ना, सॉकेट अभी हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं और सॉकेट में डिटेल में बात करेंगे। सॉकेट आपने देखा होगा दो टाइप के सॉकेट होते हैं। एक सॉकेट होता है जिसमें हम लोग हेयर ड्रायर कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक आपके मोबाइल चार्जर कनेक्ट करते हैं। दूसरा आपका सॉकेट ऐसा होता है जिसमें आप लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, आप अपना रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करते हैं, आप अपना टीवी कनेक्ट करते हैं। तो ये अलग अलग सॉकेट क्यों बनाए गए भाई, एक ही सॉकेट से हम सारे काम कर सकते थे। रीज़न ये है कि कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं, या फिर हम ऐसे शब्दों में बात करें कि कुछ अप्लायंसेज आपके हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेज होते हैं, कुछ अप्लायंसेज आपके लो पावर रेटिंग के होते हैं। हाई पावर रेटिंग मीन्स कुछ अप्लायंसेज ऐसे जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, जिनकी पावर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पावर कैपेसिटी ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। लो कैपेसिटी जिनकी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। राइट, तो देखें जरा सा, सॉकेट आपका कुछ ऐसा बना होता है। ऊपर के होल से हम अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हैं, इस होल से हम लाइव वायर कनेक्ट करते हैं और इसमें आपका न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाता है। लाइव वायर का मतलब होता है कि लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, लाइव वायर से करंट आपके अंदर की तरफ जाती है। तो लाइव वायर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, न्यूट्रल वायर को हम नेगेटिव करते हैं। अब लाइव वायर के थ्रू करंट आपका सॉकेट के अंदर जाता है और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट आपका सॉकेट से बाहर आता है। ठीक है ना, लाइव वायर से करंट सॉकेट में जाएगा और न्यूट्रल वायर से करंट सॉकेट से बाहर आएगा। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन लगा होगा कि अभी हमने बताया कि लाइव वायर से करंट अंदर की तरफ जा रहा है और न्यूट्रल वायर से करंट बाहर आ रहा है, तो भाई सॉकेट से लगे हुए स्विच और कनेक्टेड अप्लायंसेज किस तरीके से ऑपरेट होंगे जब न्यूट्रल वायर से करंट बाहर की तरफ निकल आएगा। तो मेनली आपको पता है कि इस सॉकेट में करंट चाहिए होगा, करंट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी इस सॉकेट से कनेक्टेड अप्लायंसेज आपके ऑपरेट हो सकते हैं। तो भाई जब हमने बताया कि लाइव वायर के थ्रू करंट अंदर जा रही है, न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट बाहर निकल रहा है, जब करंट बाहर आ गया तो यहाँ पे तो करंट बचेगा ही नहीं। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो जरा सा देखें, मेरे लिए अगर हम आपसे ये कहें बेटा कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराना है, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑपरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ये होगा कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब को किसी बैटरी के साथ किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं स्विच लगाते हुए।
राइट। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक बल्ब लिया हमने और स्विच लगाते हुए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। अभी आपने बताया ना कि किसी बल्ब को अगर हमें ग्लो कराना है तो ग्लो कराने के लिए स्विच लगाते हुए बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ में बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब हमारा ऑपरेट होगा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक सोर्स हमने यहाँ पे बैटरी ली हुई है और मान लेते हैं हम इसको ऑन की कंडीशन कर देते हैं, अभी ये स्विच हमारी ऑन के कंडीशन में हो गई। स्विच जैसे ही ऑन होगा इसका मतलब होगा कि ये प्लस इन बनेगा बैटरी का, ये माइनस इन बनेगा, राइट। तो प्लस इन से करंट अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस बल्ब में करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, तो क्या करंट अंदर जा रहा था, अब यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगा, भाई बल्ब ऑपरेट होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, बल्ब ऑपरेट नहीं होगा। रीजन क्या है भाई, आपका ये कहना होगा कि सर जी यहाँ पे पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं है जिसकी वजह से बल्ब हमारा ऑपरेट नहीं होगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट क्यों, ऐसा क्यों बताया जाए, सर्किट इनकम्प्लीट क्यों है भाई, हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्विच भी लगाया हुआ है और आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी रखा हुआ है, तो इसको ग्लो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट आपकी इस अप्लायंसेस में अंदर की तरफ जा रही है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेकर के इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। सपोज कीजिए हमने एक वायर लेकर के कनेक्ट कर दिया, अब आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अब आप कहेंगे कि बल्ब हमारा यहाँ पे ग्लो करेगा। तो बेटा देखिए फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, फंक्शन आपका ये हुआ कि बैटरी से करंट निकल करके बल्ब के अंदर जा रहा है, राइट। तो ये आपका प्लस इन हुआ, प्लस इन मतलब हो जाएगा ये हमारा लाइव वायर बनेगा और इस तरफ से करंट आपकी बल्ब से करंट यहाँ पे बाहर की तरफ निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने का मतलब होगा कि ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रल वायर, राइट। तो आपने देखा कि लाइव वायर के थ्रू करंट अंदर की तरफ जाता है और न्यूट्रल वायर से करंट आपका बाहर की तरफ निकलता है, और जहाँ पर ये दोनों फंक्शन होते हैं सर्किट वहाँ कंप्लीट होगी और अपने यहाँ से जो उस सर्किट से कनेक्टेड होगा वो अपने यहाँ से आपका ऑपरेट करेगा। तो क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी सॉकेट में दो टाइप के वायर ऐड किए जाते हैं। बेटा अर्थिंग वायर तो हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। मेनली आपने देखा होगा कि आपके घर में ट्रांसफार्मर से पोल से होते हुए आपके घर में जो वायर आते हैं वो दो ही वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। और उन दोनों वायर्स को आप अपने घर के मेन स्विच के पास, जहाँ पे मेन स्विच आपकी लगी होगी वहाँ पे कनेक्टेड आप देखेंगे दो ही वायर वहाँ पे आते हैं, एक लाइव वायर दूसरा न्यूट्रल वायर, या दूसरे शब्दों में बात करें एक प्लस दूसरा माइनस, राइट। तो लाइव वायर का काम क्या होता है, करंट को अंदर की तरफ भेजना सॉकेट में या बोर्ड में, करंट को अंदर की तरफ भेजना, और न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, करंट को बाहर की तरफ निकालना। करंट जब बाहर की तरफ निकलेगा बेटा तब सर्किट कंप्लीट होगी और सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से कनेक्टेड अप्लायंसेस अब आपके ग्लो करेंगे। क्लियर। तो जरा सोचिए, ऐसा जरा सोचिए कि क्या हम न्यूट्रल वायर जो इस सॉकेट में लगा हुआ है, इस न्यूट्रल वायर को क्या हम टच कर सकते हैं? जब स्विच ऑफ का ऑन और जब स्विच आपका ऑफ की कंडीशन में हो तो क्या हम न्यूट्रल वायर को टच कर सकते हैं? भाई आपने कहा कि अगर स्विच हम यहाँ पे बेटा जरा से देखिए फिर से इस फिगर में देखें, अगर हम स्विच यहाँ पे ऑफ कर दें तो स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से करंट पास होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। करंट इस अप्लायंसेज में बल्ब में करंट अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो जब करंट अंदर नहीं जाएगा तो करंट बाहर की तरफ भी नहीं निकलेगा, राइट। तो जब करंट बाहर की तरफ नहीं निकल रहा तो क्या हम न्यूट्रल वायर को टच कर सकते हैं? ऐसा आपके दिमाग पे आ सकता है कि टेक्निकली देखा जाए तो न्यूट्रल वायर को स्विच ऑफ की कंडीशन में टच किया जा सकता है, लेकिन फिर भी टच नहीं करते। रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखिए आपने जो सॉकेट देखा होगा, जो बोर्ड में लगा हुआ जो आप सॉकेट देख रहे हैं, उस सॉकेट के अंदर पीछे की तरफ मतलब दीवार की तरफ में भी ऐसी घटना हो सकती है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हों, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ गए हों, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से चिपक गए हों। तब क्या होगा बेटा, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ गए हों, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के से चिपक गए हों, तब उस दौरान क्या होगा,
लाइव वायर से करंट न्यूट्रल वायर में पास हो जाएगी और न्यूट्रल वायर में करंट जैसे ही पहुंचेगा और कोई व्यक्ति अगर उस सॉकेट में उंगली डालता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की घटना बनेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइव वायर से न्यूट्रल वायर में करंट क्यों पास हो रही। तो बेटा देखिए, आपको पता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो मेनली आता है 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लाइव वायर में 220 वोल्टेज फ्लो हो रहा है और न्यूट्रल वायर में क्या होता है 0 वोल्ट, राइट। तो अब देखिए, हमने कहा कि अगर ऐसी घटना हो गई हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से चिपक गए हों, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से चिपक जाने का मतलब होगा इसके पास 220 वोल्ट है और इनके पास 0 वोल्ट है। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तब यहाँ पे बेटा क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए जरा सा, इसका पोटेंशियल 220, इसका पोटेंशियल 0 और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और आप ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, करंट विल बी फ्लोन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस जगह पे करंट आपकी फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो 220 वोल्ट यहाँ पे, 0 वोल्ट यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होने का मतलब होगा कि लाइव वायर से करंट आपकी न्यूट्रल वायर में की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी और न्यूट्रल वायर में अब वहाँ पे स्विच ऑफ रहेगा, फिर भी न्यूट्रल वायर में करंट आपकी पाई जाएगी। जब न्यूट्रल वायर में करंट जा रही है और उस दौरान कोई व्यक्ति अगर सॉकेट के अंदर उंगली करता है, सॉकेट के अंदर उंगली डालता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना बनेगी, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर उंगली नहीं डालनी चाहिए या कुछ भी हमें टच नहीं करना चाहिए। क्लियर बेटा यहाँ तक? आगे देखें। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि हम आपको 3 वायर दे दें और उन 3 वायर से हम आपसे बोलें कि इनमें ज़रा पहचान करिए कि कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर, कौन सा अर्थ वायर है। क्या पहचान कर सकते हैं? क्या पहचान करने के लिए उनको कलर्स दिया गया, एक डेफिनेट कलर्स दिया गया। कलर क्या क्या हुआ भाई, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अर्थ वायर। देखिए, लाइव वायर का कलर पहले दिया गया था रेड कलर, नहीं ये ओल्ड कलर कोटिंग हम बता रहे हैं। लाइव वायर को पहले रेड कलर दिया गया था, ठीक है ना। आजकल कलर कोटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। न्यूट्रल वायर को पहले दिया गया था ब्लैक और अर्थ वायर को पहले दिया गया था बेटा येलो। ये ओल्ड कलर कोटिंग थी जो पहले चली आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा चेंज किया। क्या न्यू कलर कोटिंग के हिसाब से, न्यू कलर कोडिंग के हिसाब से देखा गया कि लाइव वायर को दिया गया ब्राउन कलर, राइट। लाइव वायर आपके बेटा कैसे हो गए, ब्राउन कलर के हुए। न्यूट्रल वायर को दिया गया ब्लू कलर और अर्थ वायर को दिया गया येलो एंड ग्रीन। ये आपकी हुई न्यू कलर कोडिंग। मीन्स अब इस समय लाइव वायर ब्राउन कलर के आते हैं, न्यूट्रल वायर ब्लू कलर के और अर्थ वायर येलो या ग्रीन कलर में होते हैं। पहले क्या था, लाइव वायर रेड कलर का दिया गया था। रेड कलर तो आप जानते हैं, रेड कलर का आपका सिंबल क्या होता है, डेंजर सिग्नल होता है ना रेड कलर का। और लाइव वायर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, करंट ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको डेंजर सिग्नल दिया गया था, रेड सिग्नल उसको रेड कलर दिया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। आपके डोमेस्टिक सर्किट में आपके घरों में सभी, मान लीजिए कुछ अप्लायंसेज हैं और उनको इलेक्ट्रिक सॉकेट से, बोर्ड से कनेक्ट करना है, तो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ कि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किस कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। तो देखिए, एडिशन आपके पास 2 टाइप के एडिशन होते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करें या फिर
पहला कॉम्बिनेशन में ऐड करें। इन केस मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाए तब क्या हो सकता है। आपने चैप्टर फर्स्ट में तो पढ़ा ही है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ऑल द अप्लायंसेस विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन हैव सम डेफिनेट एडवांटेज कंपेयर देन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, राइट। अब मान लीजिए अगर सभी अप्लायंसेस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तब क्या घटना होगी। सपोज करें ये एक स्विच हमने लगा दी, स्विच लगा करके हमने यहाँ पे एक सॉकेट दे दिया, फिर इसके बाद एक स्विच हमने लगाई और फिर यहाँ पे हम एक सॉकेट दे रहे हैं, राइट। और फिर यहाँ पे आपका जो भी कनेक्टेड दिया हुआ है। अब इस सॉकेट में मान लीजिए हमने फ़ैन कनेक्ट किया और इस सॉकेट में मान लीजिए हमने एसी कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए। अब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने का मतलब क्या होगा, करंट आपकी फ़ैन में पहुंचेगी फिर एसी में पहुंचेगी, ठीक। अब मान लीजिए हमें फ़ैन नहीं चलाना है, हमें एसी को ऑपरेट करना है, हमें एसी चलानी है, फ़ैन नहीं चलाना है। तो हम क्या करेंगे, फ़ैन का जो स्विच है ये बेटा क्या है, ये स्विच है और ये भी आपका क्या है, ये भी स्विच है। लेकिन ये किसकी स्विच है, एसी की है, और फ़ैन की स्विच ये है ना। अब मान लीजिए हमें फ़ैन नहीं चलाना तो हम क्या करेंगे, अगर सभी अप्लायंसेस सीरीज में कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे तब, और फ़ैन उस दौरान हमें नहीं चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, फ़ैन की स्विच को ऑफ़ करेंगे और जैसे ही फ़ैन की स्विच ऑफ़ करेंगे फ़ैन चलना तो बंद हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या फ़ैन को बंद करने के बाद एसी आपका ऑपरेट होगा, एसी चलेगा? आपका आंसर आएगा एसी तो नहीं चलेगा। रीज़न क्या होगा कि सर्किट आपकी यहीं पे क्या होगी, डिसकनेक्टेड हो गई। करंट अब आपका करंट इसके आगे जा ही नहीं सकता और एसी तक करंट जब नहीं पहुंचेगा तो एसी आपकी ऑपरेट नहीं होगी। तो ये पहला डिसएडवांटेज होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए सभी अप्लायंसेस के पास स्विच अलग अलग अगर दी गई और एक अप्लायंसेस को अगर हमें कनेक्ट ऑपरेट नहीं करना है, हम उसको बंद करेंगे, उसके बाद के सभी अप्लायंसेस अपने आप बंद हो जाएंगे, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा मामला किसका है भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, स्विच में आ रही है। हम एक स्विच बंद करें तो दूसरी भी अपने आप बंद हो जा रही है। तो इन केस आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर जी अगर मान लीजिए स्विच को हम हटा दें तो, चलिए हमने स्विच हटा दी बेटा, अब क्या होगा, जब हमने स्विच हटा दी तो स्विच के हटाने से अभी भी अप्लायंसेस किस कॉम्बिनेशन में ऐड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। और आपने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो आपका सेम रहता है बेटा, बट वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, वोल्टेज आपके डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम बना रहेगा क्योंकि आपने जहाँ पे वो प्रूव किया था ना, लॉ ऑफ आपने प्रूव किया था ना वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट हुआ था, और पहले कॉम्बिनेशन में क्या था, वोल्टेज करंट आपका डिफरेंट हुआ था। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने पहले से देखा हुआ है कि आपके घर में 220 वोल्टेज ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट की करंट आपके घर में आ रही है ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए, पोल से होते हुए। तो जो आपके घर में 220 वोल्टेज आ रहा है और आपने इन दोनों अप्लायंसेस को मान लीजिए आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया हुआ है, तो जैसे 220 वोल्ट की करंट इसके पास ऑपरेट की जाएगी, हम सपोज ऐसा करें कि फ़ैन का क्या है, पावर रेटिंग कम है, एसी की पावर रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती। तो मान लीजिए एसी अगर 210 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और फ़ैन मान लीजिए 40 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो जाता है, ऐसा सपोज करें, क्योंकि फ़ैन की पावर रेटिंग क्या होती है, ऑलरेडी कम होती है, कम वोल्टेज पर भी फ़ैन हमारा क्या होता है, चल जाता है, लेकिन एसी को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। अब आपने दोनों अप्लायंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया है, उसी दौरान क्या होगा, आपके घर में तो 220 वोल्ट ही जा रही, इससे ज़्यादा तो वोल्ट तो आ नहीं रहा, तो 220 वोल्ट आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या होगा, जो पहला अप्लायंसेस होगा फ़ैन, ये क्या करेगा, मेजर वोल्टेज अपने पास ले लेगा,
मेजर वोल्टेज अपने पास रख लेगा, मतलब 40 वोल्ट जब इसके पास हो गया, अब यहाँ पे करंट कितनी पहुँच रही, 180 वोल्ट ही पहुँचेगा करंट। एसी के पास केवल 180 वोल्ट ही पहुँच रहा है। एसी को कितना चाहिए ऑपरेट होने के लिए, 210 वोल्ट। तो क्या है, एसी ऑपरेट होगा? अब एसी आपका ऑपरेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि एसी को रिक्वायर्ड मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है ना बेटा? तो जब रिक्वायर्ड मात्रा में वोल्टेज एसी को नहीं मिल रहा है, तो उस दौरान आपका एसी ऑपरेट नहीं होगा, एसी आपका नहीं चलेगा। और इसीलिए आपने पढ़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज में, द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विल डज नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेज अगर कनेक्टेड हैं तो सभी अप्लायंस को बराबर मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल पाता है। फर्स्ट अप्लायंसेज हैज़ कंज्यूम मोर वोल्टेज कंपेयर देन द अदर अप्लायंसेस। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट अप्लायंसेज ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज कंज्यूम कर लेता है, बाकी के अप्लायंसेज के पास रिक्वायर्ड वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा, जिससे अप्लायंसेज आपके काम करना बंद कर देंगे, ऑपरेट ही नहीं होगा। इसीलिए सभी अप्लायंसेज को बेटा डोमेस्टिक सर्किट में ऑल अप्लायंसेज विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अभी ये आपका पूरा नहीं हुआ है, हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।